कि रात को हम सो जाते हैं तो अभी हमारा खून 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता है। ये ध्यान रखना, ये समझ लो। यदि वो दौड़ नहीं लगाए, कब वो दौड़ नहीं लगाता है? जब आदमी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब वो दौड़ लगाना खून जो है बंद कर देता है। उस अवस्था में वो हमारा ये खून दिल से, फेफड़े से, किडनी से होकर गुजरता है और किडनी में जाकर के छनता है और छन करके हमारे ब्लैडर में करीब सुबह 400 से लेकर के 700 मिलीलीटर तक पानी वहाँ जमा हो जाता है। मिनिमम 400, मैक्सिमम 700। और वो सुबह उठते हो तो काफ़ी मात्रा में वो पेशाब निकलता है। तो ये जो है पानी उसमें कुछ कम हो जाता है, कुछ पसीने से कम हो जाता है। जो हम सांस फेंकते हैं उसमें कुछ पानी कम हो जाता है, क्योंकि सांस में जो हमारा 80% पानी होता है। कुछ पानी हमारे पेट के जो भोजन किया है आपने, तो उसके डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन में खर्च होता है। और इसके साथ उस पानी की तरलता के कारण जो है आपका मल जो है धीरे धीरे भोजन पच करके उसके सार तत्व को हमारा शरीर ग्रहण करता है और असार तत्व मल के रूप में उसे सरकाता हुआ नीचे मलाशय में ले जाता है। और इस प्रक्रिया में 4 क्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, पेंडुलम मूवमेंट, वर्मीफॉर मूवमेंट और आपके सर्पिल गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इन 4 गतियों के द्वारा तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है। तो इससे पानी की काफ़ी, और उधर सुबह सुबह उठ करके पानी आपने नहीं दिया शरीर को, चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, दूध पी लिया, शरबत पी लिया, कोई चीज़ पानी के सिवा और कोई चीज़ ले लिया, तो फिर शरीर में, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत ध्यान से, थोड़ा विज्ञान की बात है, थोड़ी सी विज्ञान है कि हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, खून की डेंसिटी बढ़ जाती है, खून की तरलता कम हो जाती है और उसकी सहनता बढ़ जाती है, वो और गाढ़ा हो जाता है कि सुबह खाली पेट कम से कम 2 गिलास पानी पियो। तो इसे ध्यान रखो। खाली पेट क्या पीना चाहिए? हैं? पानी पीना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो पानी पीना, पानी पीते ही क्या होता है, विदिन हाफ एन आवर वह पानी हमारे खून में अच्छी तरह से मिल जाता है और मिलने से आपके खून की जो तरलता है वो बढ़ जाती है, खून अच्छी तरह से चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। तो इसलिए सुबह जो है ना, न चाय न कॉफ़ी, एम्प्टी स्टमक क्या जाना चाहिए, पानी, पानी के सिवा कुछ नहीं। तो इसे ध्यान रखा करो। घर जाकर क्या क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते हुए जवाब दो। दूसरा काम क्या करोगे? थैंक गॉड फॉर हैप्पी, होली एंड हेल्दी लाइफ। तीसरा काम क्या करोगे? 2 गिलास पानी पिएंगे। और फिर उसके बाद चौथा काम, आराम से मुंह में पानी भरो और आंख पर 25 से लेकर के 50 बार तक आंख पर छींटे मारो। ये आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपकी जो है ना थ्रोट इरिगेशन,
आइज इरिगेशन, फेस इरिगेशन, फेशियल इरिगेशन, ये सारे कर लो। आंख पर छींटे मारना, मुंह में पानी लेकर गरारे करना, आप जो है ये सारा करने के बाद में आपने पानी पी लिया है ना, अब थोड़ा सा ब्रश करो। ब्रश करते करते आपको नेचुरल कॉल आएगा, और नेचुरल कॉल आएगा तो जाओ आप आराम से निवृत्त हो शौच क्रियाओं से। शौच को क्या बोलते हैं हम? शायद बहुत लोगों को अर्थ नहीं मालूम होगा। शौच को बोलते हैं शुद्धि, पवित्र होना। इसलिए शौचालय को कहते हैं पवित्र स्थान। वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम चमकता हुआ होना चाहिए। शौचालय है जहाँ पर पहले कहा कि शौच होता है, सफाई होती है पेट की, और पेट साफ होगा तो मन भी साफ हो जाता है। और जिस दिन पेट साफ नहीं होता है, मन दुखी हो जाता है। दिन भर आज पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, बस इस पर चलता रहता है। तो इसलिए कहते हैं पेट साफ तो हर रोग माफ। हमने सुनी एक कहानी, कब्जी सारी रोगों की नानी। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई रोज विज्ञापन सुनते हो, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो ये पेट की सफाई जो है ना बहुत जरूरी है। तो सुबह पानी पी लिया। और एक चीज और ध्यान रखा करो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि भाई